हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान की माँ ना उनका वेट कर रही होती है और वो पूछ रही होती है आतिश और के बारे में और मरजान के बारे में, दीमत और जो जमाल है ना उससे। तो फिर वो जो दीमत है ना वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए और वो हमें नहीं लेकर गए, वो शायद दोनों साथ में ही जाना चाहते थे। इतना बताती ना, जैसे वो बताती है तो पीछे से ना आतिश और मरजान दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। तो वो धीरे धीरे ना उनके पास आते हैं, तो वो सब लोग ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि लाइक ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो दोनों डाइवोर्स लेने गए थे। तो दोनों ये खुश कैसे दिख रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कैसे आ रहे हैं। फिर ना रज़ान की माँ उससे पूछते कि तुम दोनों अकेले ही क्यों गए और कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों। तो फिर ना सब लोग उनके हाथों की तरफ देखने लगते हैं और दोनों ने ना हाथ पकड़ रखे होते हैं एक दूसरे के। तो उसकी माँ देखती है ना उसकी तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लाइक अपने भले के लिए खुश हो, बट वो फाइनली खुश है किसी के लिए। लाइक फिर वो बोलती है कि क्या हो रहा है, हाँ क्या चल रहा है, तुम दोनों ऐसे कितने मतलब हाथ क्या पकड़ रखे हैं, ये क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम हमें। तो मरजाना चुप हो जाती है, तो मरजान कुछ नहीं बोलती। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और वो सबकी तरफ ऐसे देखता है। तो मरजाना फिर आतिश की तरफ देखती है कि भाई बता दे भाई सबको सब कुछ। तभी ना वहाँ पर असली और असली की मॉम भी पहुँच जाती हैं। तो असली की मॉम ना उनको हाथ पकड़ते हुए पीछे से देख लेती है और जैसे ही वहाँ पर आती है ना, तो जो आतिश है ना वो सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो दोनों डाइवोर्स नहीं लेंगे। इतना सुनते ही भाई असली की तो हालात देखो, ऐसे ना फुल उसका मुंह उठ जाता है और उसकी माँ का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो ना उनकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो सब लोग खुश हो जाते हैं, जैसे कमाल और दीमत सब लोग। वो बोलता है कि इनफैक्ट हम दूसरी शादी कर रहे हैं, और इतना सुनते ही ना वो दोनों खुश हो जाते हैं, स्पेशली कमाल और दीमत। तो कमाल ना भाग कर दीमत के पास जाता है और ना उसको जाकर सबके सामने हक कर लेता है। लाइक मरजान और आतिश ना उसको देखते रहते हैं। मरजान ने आतिश को ऐसे इशारे कर रही है कि मेरी तरफ मत देखो, उनको देखो। और सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या गया, और अभी तक इन लोगों को ना पता ही नहीं चलता और सब लोग उसको देख रहे हैं आर यू सीरियस वाली लुक से। और असली के हाथों तो दोनों गए, लाइक कमाल भी गया और मतलब आतिश भी गया। तो आतिश स्टिल अभी भी मरजान की तरफ देख रहे हैं, भाई उधर देख ले उधर देख ले। मतलब मरजान बहुत कोशिश करती है उसको अपने आंखों से समझाने की कि तुम उधर देखो उधर देखो, पर वो नहीं देखते। फिर ना जो लाइक मरजान की मॉम है ना, वो सबकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि इन दोनों को क्या क्या चल रहा है भाई, इन दोनों का कुछ तो कुछ है। फिर दोनों को ना ऐसे रियलाइजेशन होती है एकदम से कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो जल्दी से ना कमाल और जो दीमत है ना वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं हग करते करते, और जल्दी से ना एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और जल्दी से ना कमाल ऐसे पीछे आ जाता है, ठीक है। तो जैसे वो पीछे आता है ना, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो फिर दीमत जाकर मरजान को हग कर लेती है और जाके उसको कंग्रेचुलेशंस वगैरह बोलती है। और कमाल तो ऐसे मतलब शौक खड़ा होता है। और उसके बाद ना उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और असली को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और असली का ना मतलब मुँह उठ जाता है कि ये आतिश ऐसा कर कैसे सकता है, ये कभी नहीं होने देगी, ये पक्का कोई ना कोई कांड करेगी भाई। फिर उसके बाद ना दीमत ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसकी माँ भी ना उसको बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मतलब लिटरली मेरे को ऐसे लगा कि इसकी माँ ना सच में खुश है। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मतलब कुछ तो अच्छा हुआ इस मेंशन में, बहुत टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। तो मुझे तुम दोनों का लाइक डिवोर्स नहीं हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो असली का तो ऐसे मुँह ऐसे उड़ा ही रह जाता है कि ये हो कैसे सकता है। और उसकी माँ को मतलब असली की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि हम मरजान को कॉल कर रहे थे, किसी ने उठाया नहीं। पर फिर वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ से चली गई है, तो वो मतलब मरजान भी उसकी तरफ देखने लगती है टेंशन में। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आ जाता हूँ। तो वो बोलती कि ठीक है। तो इतना कहकर ना आतिश वहाँ से मतलब चला जाता है अपनी माँ के पास। तो वो बिल्कुल असली के पास से गुजरता है और असली को बुलाता तक नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और असली ऐसे शॉकिंगली वहाँ पर खड़ी होती है कि इन दोनों की शादी होगी अब। फिर उसके बाद ना नरमीन अपनी बेटी को लाइक मरजान को ऐसे बोलती रहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने सही डिसीज़न लिया। और इधर असली अभी भी सैड खड़ी होती है और वो जमाल की तरफ देख रही होती है बहुत ज़्यादा अपसेट होकर। फिर ना जो मतलब असली की मॉम है वो अपने रूम में आ जाती है और वो ना ऐसे टहलने लगती है और सोच रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, आतिश ऐसा कैसे कर सकता है। और वो जैसे ही बैठती है ना, उसका दिमाग इस चीज़ से फट रहा होता है कि आतिश ऐसा नहीं कर सकता, उसने ये डिसीज़न ले भी कैसे लिया। फिर उसके बाद ना
ना तभी लॉक ओपन होता है और ना वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश आकर ना अपनी माँ के पास बैठ जाता है, पर उसकी माँ ना दूसरी तरफ देखती रहती है और वो आतिश की तरफ देखती नहीं है। कुछ टाइम आतिश वहाँ पर बैठा रहता है और वेट करता रहता है कि शायद उसकी माँ अब कुछ बोलेगी, पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद ना फाइनली वो खुद ही बोलती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो आतिश, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इस गोल पर सब साथ में आए थे और तुमने हमको पीछे छोड़ दिया और तुम हमें अब धोखा दे रहे हो और हमें तुम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। फिर ना वो बोलता है कि माँ मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आपने मेरा ख्याल रखा, आपने मेरे को स्कूल में भेजा और आपने मेरे को मतलब जब मैं छोटा था तो आपने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। ये चीज़ें मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं पर आपको पता है कि आप मेरे लिए दोनों हो, मेरी माँ हो, मेरे बाप हो, आप मेरे दोनों हो और मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता। इस चीज़ के लिए आप कभी मत कहना। और जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ ना वो तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, वो उसका भी कोई अंत नहीं है। पर मरजान मरजान मेरी वाइफ़ है और आपको क्या लगता है कि मैं उस पर इजीली गिव अप कर दूंगा? ये मैं कभी नहीं करूँगा। और आपको पता है कि आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो मेरी बीवी है और आपको उसकी अब रिस्पेक्ट करनी ही होगी। तो ना फिर असली की मॉम को गुस्सा आ जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ मैं और हाइदर की बेटी की रिस्पेक्ट करूँगी, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं हाइदर की बेटी की रिस्पेक्ट करूँ? नेवर। मैं यहाँ पर अपने प्लान के लिए आई थी, अब तुम बदल गए हो तो मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में उसके लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं आ सकती। उस आदमी ने मेरी फैमिली को तोड़ दिया, मेरी फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस फैमिली की इज़्ज़त करूँगी, उस परिवार की इज़्ज़त करूँगी? तो फिर आतिश को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आपको पता है इस चीज़ का कि मरजान इस चीज़ में इनोसेंट है, तो आप मरजान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जो भी उसने किया है उसमें उसका हाथ नहीं है और उसमें उसकी क्या गलती अगर उसके बाप ने ये सब किया? आप मेरी फैमिली हैं और मैं आपसे बिना लाइक कुछ भी नहीं करना चाहता। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आपको भी पता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप लोगों ने मरजान के साथ क्या किया, वो चीज़ मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। आपको ये चीज़ भी समझनी होगी। तो उसकी माँ ना उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। वो बोलता है कि स्टिल हम दोनों आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते आपसे। और अगर अच्छा होगा कि अगर आप हमें खुशी खुशी ये ब्लेसिंग्स दे देंगी। और जो हाइदर है उसको तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी जो वो डिज़र्व करता है, आज नहीं तो कल हम ये चीज़ पक्का करेंगे। और मैंने जैसे पहले कहा था आपको और अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि मरजान मेरी रेड लाइन है। अगर उसको किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की तो उसको मेरा सामना करना होगा। तो उसकी माँ ना ऐसे शॉक हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मैं यही मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम वापस से सारी फैमिली ऑल टुगेदर आ जाएं। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी किसी से दूर जाना पड़े, पर स्टिल आपको इस चीज़ को ना समझना पड़ेगा। वो बोलती है कि मतलब मैं कुछ भी तुम्हें कहूँ, मेरे को पता है कि मेरी बातों का तुम पर असर होने ही नहीं वाला है और ना ही तुम अपना माइंड चेंज करोगे। क्या करोगे तुम मैं अगर कुछ भी कहूँ? नहीं ना। तो वो फिर ना मतलब इतना सुनते ही खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ये कभी भी नहीं करूँगा और आपको याद रहे कि असली यहाँ पर अब और नहीं रह सकती, उसको यहाँ से बाहर निकालो एज सुन एज पॉसिबल। वेरी गुड। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि आतिश ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ थोड़ा टाइम तो मुझे दो प्लीज़, मैं उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम और दे दो प्लीज़। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसको यहाँ से भेज दूँगी, मैं जल्द से जल्द उसको यहाँ से भेज दूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज़, ऐसा मत करो। फिर बोलती है कि अगर मैंने उसको अब भेज दिया ना तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश करो। तो फिर वो मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, पर ज़्यादा टाइम तक वो यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। समझ में आई? और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।